आज है सोमवार का दिन और एक शानदार सर्जरी, एक शानदार रिजल्ट्स। पेशेंट मेरे पास आई सुबह और हमने दोपहर में पेशेंट को उसके सेम दांत दे दिए, तो उसी को बोलते हैं टीथ इन अ डे डेंटल इम्प्लांट्स। अब लोअर के मैंने इम्प्लांट पेस्ट किए थे, 4 दांत निकाले और उसके बाद 2 इम्प्लांट डाल के पेशेंट के सेम दांत, पेशेंट के ही दांत लगा दिए। अब पूरा का पूरा केस फ्लो दिखाना चाहूंगा आपके लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे चारों दांतों में काफी इन्फेक्शन था और देख सकते हैं उसके बाद फिर इन्फेक्शन था तो हमने उसके बाद स्कैनिंग किया और स्कैनिंग के बाद जो प्लान करते हैं 2 इम्प्लांट प्लेस किए। 11.5 के 2 इम्प्लांट हमने डाले 3.5। अब हमेशा देखना चाहिए जब आपके पास ओरिएंटेशन हो, जब आप इम्प्लांट प्लेस करने से पहले आपको इंप्रेशन लेना है, वैक्स बाइट लेना है पेशेंट के फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द बाइट। देख सकते हैं मारानाइन दांत है। बाइट लेने का फायदा ये होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो डायनामिक थेरेपी के बाद हमने पूरा एक्सट्रैक्शन किया, पूरा लेजर से दांत क्लीन कर दिया और जितना भी इन्फेक्शन था निकालने के बाद आप देख सकते हैं चारों के चारों दांतों को क्लीन करके अब ये वैक्स बाइट है पेशेंट की। उसके बाद देख सकते हैं चारों के चारों दांतों में वैक्स बाइट में रखने के बाद उसके बाद उसको स्प्लिंट किया। उसके दौरान सर्जरी हमने जो की 2 ड्रिल्स हैं आपके पास, आसपास के दांतों को क्लीन करना जरूरी है। और देख सकते हैं यहाँ पे पैलेटल प्लेसमेंट है और इम्प्लांट के ओरिएंटेशन यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललिज्म देखना और जो सेम प्लेन में दांत है वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर सक्सेस, फॉर योर इम्प्लांट प्लेसमेंट। अब आप देख सकते हैं ये इम्प्लांट हमने प्लेस किया और ये जो दांत है हमने उसी वैक्स बाइट के अंदर प्लेस किया। आप देख सकते हैं 2 इम्प्लांट हमने डाले। नाउ दीज आर द गाइडेड पिन्स फॉर द ओरिएंटेशन की अबटमेंट कैसी रहेगी। और उसके बाद देख सकते हैं कोलेजन स्पॉन्ज डाल दिया और यहाँ पे इम्प्लांट हीलिंग अबटमेंट प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं अब चारों दांतों को, जो हमने चारों दांत निकाले उसको इमोबलाइज करने के लिए हमने उसको बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड करने के बाद हमने उसी सॉकेट में डाल दिया और यहाँ पे उसको हमने रफ कर दिया बर से और यहाँ पे फिर उसके बाद एचिंग किया। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जब सारा, उसके बाद अंदर फ्लॉस डाल के हमने उसको पूरा का पूरा बॉन्ड कर दिया चारों के चारों दांतों को। उसके बाद यहाँ से उस एरिया से कट करके हमने ये इम्प्लांट जो साइज था ऊपर का, जो क्राउन था, उसके बाद हमने फ्लोबल कॉम्पोजिट से फिल कर दिया और पेशेंट के सेम दांत, जो पेशेंट के सेम दांत हैं वो हमने लगा दिए सॉकेट में। अब ऐसे केसेस में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब आप इमीडिएट इम्प्लांट सॉकेट कर रहे हैं, हर केस में आप लोडिंग नहीं दे सकते हैं, हर केस में आप इम्प्लांट प्लेस नहीं कर सकते हैं। कई बार ये होता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और अगर लगता है कि आसपास के दांतों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए आपको बोन को पहले हेल्दी करना पड़ेगा। मैंने हमेशा बोला है कि हर केस अलग होता है। कई बार फॉर एन आइडियल केस आपको क्या करना है, आपको जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने 2 महीने के बाद ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है और ग्राफ्टिंग के बाद हमें मैश डालनी पड़ती है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट। उसके बाद 6 महीने तक वेट करना है, उसके बाद इम्प्लांट प्लेस करना है। हर केस में आप टीथ इन अ डे इम्प्लांट, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्सट्रैक्शन किया, दांत निकाला और इम्प्लांट डाल दिया। इट इज केस स्पेसिफिक, हर केस अलग होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, आसपास के दांतों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पर आप इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इम्प्लांट सक्सेस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उन दांतों के लिए आपको पहले उनकी जो आसपास की कंडीशन है, अच्छी बोन की जो है, उसको हील होने का मौका देना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा एक्सट्रैक्शन के बाद 2 महीने तक उसको हील होने देना है, अच्छी बोन को। जब तक वो हील नहीं, प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट तभी होगा जब अच्छी बोन होगी। आप कभी भी इन्फेक्टेड बोन में आप इम्प्लांट डालेंगे तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। तो इसीलिए मैंने बोला 2 महीने तक के बाद आप ग्राफ्टिंग करेंगे, उसके 6 महीने के बाद इम्प्लांट प्लेस करेंगे, तभी सक्सेस होगा फॉर अ लाइफ टाइम। मैंने हमेशा कहा है इम्प्लांटोलॉजी सक्सेस तभी है जब आप सीक्वेंस रहेंगे। स्कैन कीजिए, गाइड प्रिंट कराइए और प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट के साथ आपको पता होना चाहिए गाइडेड इम्प्लांट्स हमेशा सुपर हिट है बिकॉज आपको पता लगता है कि बिकॉज 3D इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रिसाइज होगा, प्रिसिशनल होगा और एक्यूरेट होगा। तो एक ऐसा केस जहां पे हमने पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी और सेम डे दांत दे दिए। अगर आपको भी जानकारी चाहिए टीथ इन अ डे इम्प्लांटोलॉजी के बारे में तो आप मुझे DM कर सकते हैं। हम ऐसे ही केस शेयर करते रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको इम्प्लांटोलॉजी बताने के लिए कि उसको कैसे आसान बनाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे DM कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेहनत करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।